सारी बाणा नवे आज जोड़ के राम राम ले सुनियो बाणू आज एक सब कला याद आ गया आज सुना सुनियो और कमेंट में बताइयो कैसा लग गया। बाण एक आदमी का कई बालक थे, बेटा भी बेटी भी, और जब वो कई बालक हो ना उनमें तेनू ना होया पर एक जैसी हो, उनमें कोई बालक काम करना, कोई बालक लड़ना, कोई बैठना, तो सारे अपना अपना अलग अलग होया कर, भाग भी सारे के अलग अलग होया कर। तो वे उनमें एक अरे एक है ना, एक ईसा घर में पाया एक है, चाहे तो बेटा हो चाहे बेटी हो चाहे वे बहू हो, तो एक तो ईसा पाया एक घर में जो डांट मारे जा और खाओ काम का हाथ नहीं लाओ। तभी उनमें एक बेटा ईसा था उनका जो काम नहीं कराया करता, माँ बाप काम करते, वो बोले भाई मैं तो करते ना रोटी आऊँगी, बिना काम करे तो कुछ कमाया करे, मैं बोले मेरे पर ना काम हो, मैं तो नहीं खाऊँगा, तार पे दे जाती हूँ तो रोटी दे दो भाई, मैं तो घर मरोड़ा मचेगा ये बाण भाई गिरीश करेंगे तो काम ना करता। तो रोज करते माँ बाबू उसने ना सुनी, वो यो जवाब देता कि मेरे तो करके कौन खाया, तो मेरे तो काम ना होना, मैं तो नहीं भाई मुँह क्यों कर खानी है। तो एक दिन घनी देर लागली, माँ बाबू और भी कोई सिंह कहेगी थाली पड़ा घर में कितना हमारा रोटी, तो भाई बर्तन चाल पड़ा, अब चाल कितने इसी जगह तो जगह बैठा बैठा खाओ और मौज करें, चल पड़े। चलते 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 उसमें बना में एक झुपड़ी पाई, झुपड़ी में एक बाबा बैठा था, वो बाबा बूढ़ा हो रहा था, वो भी बाट में बैठा था। तो उन्होंने बोलिया जाके बाबा खाऊँ, हाँ बच्चा बोल नारायण, बोला नारायण, कहाँ बोल बच्चा के आदेश, हमारा जी का आदेश है कि मन चेला मुंड लो आप। मैं बोला भाई बहुत अच्छी बात, मैं तो बाट में ही बैठा था। हाँ ठीक से थे, बैठ भाई दूर अपने प्रवचन सुनाने लग गया। ठीक से भाई मन जरूरत थी, तू तो चलना ही पा गया और आवाज तो तुम्हारा चिल्ला हो गया। बोला नो नहीं महाराज जी और भाई क्यों करे, मेरे कान पाड़ दो, कान पाड़ दूंगा, बैठ तो मेरी जगह में। उसने चिल्ला मुंड दिया के कान पाड़ दिए, कान पाड़ दिए तो ये कई दिन बाबाई मान कर लिया हुआ। उसने सोचा करना मी का दर्द से, कई दिन बाबाई लिया मान कर, और वे उसने खुआवा प्याचा प्यावा दूध दा दे, तो ठीक से भाई वो तो जिस आ गया उसका। तो बाबा ने सोची कई दिन हो गए कान में दर्द है बेचारे कर, तो मान कर लिया को खुआना ही पड़ेगा और इसका फर्क हो जाएगा, जब अब बन जाएगा तो उसका आराम सा हो गया। बाबा बोले भाई सुर चलेगा, कहाँ गुरु जी, और भाई ज्ञान करीब कई दिन हो गए हैं और मैं हो गया बूढ़ा, और मेरे को पुण्य मान के लिया जाता मैं हार जाऊँ, और भाई जबल टीठा और मांग लिया, भूख लाग रही है तन्ने भी मन भी खावांगे भोजन, जब मांग लिया। बोला अच्छा ना मैं को नहीं ले मांग के, क्यों खाना कितना होगा। मैं बोला नहीं तो मैं मेरे माँ बाबू ना कहते काम लाने के, मैं नगद हो ना खा देता, रोटी मैंने दे ना थे, मैं तो कति थाली बैठ कर खाऊंगा, मैं मेरे बस का कोई ना मांग कर लेना। बाबा ने सोचो ये तो उल्टाई तेरा ही गड़ पड़ गया। बाबा ने सोची ठीक, बाबा चाल पड़े खावा के भूख तो बाबा ने भी लाग गया, अलग जगाई, एक घर तक गला, दो घर तक गलाया, फिर कोई एक बाण बोली अगर महाराज जी बाप तो बूढ़े हो गए, अरे बाप के बस का तो मांगना रहा, बोला और के एक रूम आई, अभी तो चिल्ला रहे आप अधूरे, चिल्ले ने गाल दिया करे। मैं बोला ये रहने दे माई की बेटी अखना, फिर और महाराज जी और उसका क्या बनेगा। मैं बोला ये चिल्ला को नहीं, चेले का धोखा धोखा जमाई के कान पाट गए। अब अच्छा अगनू क्यों करे,
अब बनाऊँ तो था चिल्ला, मनो सोची में बूढ़ा हो गया और चिल्ला बना ले जरूर से, और वो आ गया और मांग के लिया होगा, तेरी खवाओगा तो ना बैठे ना और सेवा पानी करेगा। मनो तो चिल्ला नहीं बनाया था, वो तो जमाई पाया, वो का मन नहीं बैठे नहीं खवा। बस माई की बेटी के पूछेगी, वो तो चिल्ले का देखो बोला जमाइए के कान काट गए, या गलती तो मेरे तो होगी, अच्छे मारा जी तो अनवाई बात से, चाहे घर में बहू आ जाओ, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, एक तो नहीं ठल्ला पाया ही करे, तो वही बात से वो तो बेटा बेटी बहू नहीं बन करें तो नहीं चलो जमाइए हो जाए ऐसे घर में जो नहीं ठंडी बैठ कर खाओ। तभी कमेंट में बताइए कैसा लगा सभी को, हाथ जोड़ कर राम राम रे।